तैयब उर्दगान से पहले तुर्की दूर दूर तक अंधेरों में डूबा हुआ था। एक तारीकी सी तारीकी और तन्हाई सी तन्हाई थी जिसमें तुर्की का वजूद गुम था। लेकिन तैयब उर्दगान ने तुर्की को न सिर्फ तारीकी और तन्हाई के दौर से निकाला है, बल्कि आज तुर्की आगे बढ़कर पूरी दुनिया में फ़आल किरदार अदा कर रहा है। यही वजह है कि वो बहुत से मामलात में कलीदी हैसियत भी इख्तियार कर चुका है। कोड़ी कोड़ी का मोहताज तुर्की आज तैयब उर्दगान की क़यादत में तारीकियों में डूबी हुई दुनिया के लिए मीनाराए नूर के तौर पर 17 मुल्कों में इमदादी मंसूबे चला रहा है। बर्मा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की इमदाद कोई ढकी छुपी बात नहीं। इसी तरह मकबूजा कश्मीर के हालात दुनिया के सामने लाने की भी तुर्की की कोशिशें किसी से पोशीदा नहीं हैं। जबकि चीन के ज़ेर तसल्लुत मुस्लिम अक्सरियती सूबे सिंकियांग के बाशिंदे तुर्क नयाद हैं और तैयब उर्दगान उनके मसाइल से भी गाफिल नहीं है। चुनाचे उन बाशिंदों को उर्दगान के तुर्की में खुशदिली से खुशामदीद कहा जाता है और उनकी हर तरह की दिलदारी की जाती है। आज दुनिया फिरका परस्तों के जरिए शाम में जंग की आग दहकाकर खुद तमाशा देख रही है, मगर ये तुर्की ही है जिसने 3 मिलियन शामी मुहाजिरीन को इंतहाई इज्जत व इकराम के साथ पनाह दे रखी है और उनकी अपने शहरियों की तरह खातिर व मदारत कर रहा है। चुनाचे तुर्की के इन्हीं काबिल जिक्र इकदामात का सरसरी जायजा ये बताने के लिए काफी है कि तैयब उर्दगान ने मुख्तसर अरसे में अपने वियन, जिद्दोजहद और अहलियत व लियाकत के बलबूते पर तुर्की को अंधेरों से निकाल कर तामीर और तरक्की की रोशन राहों पर गामजन कर दिया है। यही वजह है कि आज सिर्फ तुर्की के अवाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान और आम इंसाफ पसंद लोग भी तैयब उर्दगान के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं। यही वो मोहब्बत है जो इस्लाम दुश्मनों को एक आंख नहीं बहा रही है, जिसकी वजह से उनकी जानिब से वक्तन फवक्तन साजिशें भी सामने आती रहती हैं। बस अगर इंसाफ की नज़र से देखा जाए तो ये हकीकत है कि हालिया रेफरेंडम के खिलाफ यूरोपीय ममालिक का रद्द अमल कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे कबल भी साबका इंतखाबात में यूरोपीय मीडिया खुलकर सदर रजब तैयब उर्दगान की भरपूर मुखालफत कर रहा था और तुर्क मिल्लत से ये अपील कर रहा था कि वो सदर उर्दगान की मुखालफत में वोट डाले। लेकिन अब की बार रेफरेंडम की मुखालफत में सिर्फ मीडिया ही नहीं, यूरोपीय हुकूमतें भी खुलकर सामने आ चुकी हैं। कंटेम इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में 1 करोड़ तुर्क शहरी रहते हैं जिन्हें तुर्की में वोट डालने का हक हासिल है और हालिया सदारती रेफरेंडम में भी वो अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। देखा जाए तो आलमी कवानीन के तहत हर 2 पार्टियों को अपनी इंतखाबी मुहिम में उन तुर्क बाशिंदों तक रसाई और बात करने का हक हासिल है। लेकिन नामालूम कि यूरोपीय ममालिक किस उसूल और कानून की रूह से सदर उर्दगान और उनके पार्टी मेंबरान को इन तुर्कों से बराह रास्त मुखातिब होने से रोक रहे हैं। अगरचे यूरोपीय ममालिक का सदर उर्दगान से मुखासमाना और गैर कानूनी रवैया नया नहीं है, क्योंकि इससे कबल भी मुहाजिरीन के हवाले से मुआहदे पर जिस तरह वादा खिलाफी करते हुए तुर्की के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की गई, वो इस गैर मुअज़्ज़ब और गैर जमहूरी रवैये को वाज़े कर चुकी है। वाज़े रहे कि तुर्की ने मुआहदे के मुताबिक शामी मुहाजिरीन को यूरोप में दाखिले से रोका था, लेकिन बदले में तुर्की से जो वादे किए गए उन्हें पूरा नहीं किया गया है। जबकि 16 जुलाई 2016 की नाकाम बगावत के बाद भी यूरोपीय रवैया खुलकर सामने आ गया था। इसी तरह हेलीकॉप्टर पर भागने वाले बागियों को तुर्की के हवाले करने से इनकार और जर्मनी में नाकाम बगावत के बाद सदर उर्दगान के हक में जमा होने वाले हजारों तुर्क शहरियों को सदर उर्दगान के लाइव खिताब से महरूम कर देना बहुत कुछ वाज़े कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सदर रजब तैयब उर्दगान तुर्क मिल्लत की बराह रास्त वोटिंग से मुंतखब होने वाले सियासतदान हैं और तुर्की में होने वाले तमाम इंतखाबात की मॉनिटरिंग बराह रास्त और बिलवास्ता कई तरीकों से की जाती है। वो किसी भी गैर आईनी और चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आते। उन्हें तुर्क मिल्लत की भरपूर ताईद हासिल है जो नाकाम बगावत की शब पूरी दुनिया देख चुकी है।
یوں ان کے عالمی حریف میڈیا، انتخابات اور پھر بغاوت کے ذریعے انہیں گرانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ بس اب صدارتی ریفرنڈم ایک بار پھر ان کے دشمنوں کے لیے آخری موقع لایا ہے کہ وہ صدر اردگان کے اقتدار کا خاتمہ ممکن بنا سکیں، کیونکہ وہ ترکی میں تو براہ راست اثر انداز ہونے سے قاصر ہیں، جبکہ حالات یہ ہیں کہ ایک آزاد سروے کے مطابق 55 سے 65% عوام طیب اردگان کی حمایت کا اظہار کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے یورپ اپنے ہاں رہنے والے ترکوں کو صدر اردگان سے دور رکھ کر صدارتی ریفرنڈم کے نتائج پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے، جبکہ ترک قوم تو عثمانیوں کی اولاد ہے۔ یقیناً وہ ایسا سبق دینے کے لیے تیار ہیں جس سے صدارتی نظام کے بعد ترک سیاست میں نقب لگانے کے تمام خواب ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ کسی بھی پارٹی کے لیے اقتدار میں آنے کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اپنی کسی شخصیت کے حق میں 50% سے زائد حمایت پیدا کرے، اور یہ واضح ہے کہ اتنی تعداد حاصل کرنے کے لیے یقیناً انہیں عوام کا دل جیتنا پڑے گا، جو اوچھے ہتھ کنڈوں سے نہیں جیتا جا سکتا، بلکہ بے مثال خدمت اور بہترین خیال کی بنیاد سے ہی فتح کیا جا سکے گا۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو